हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 6 का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कोनोहा से, जहां पे ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी बोरुटो के बारे में बात कर रहे हैं शिकामारु से। वो कहते हैं कि बोरुटो दोगला विलेज में वापस क्यों आया जब हम उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि उसने होकागे को मार डाला। शिकामारु बोलता है कि उसके मोटिव अभी पता नहीं है, पर हम देख रहे हैं। पर इस बात को हम मना नहीं कर सकते कि कोड बोरुटो की वजह से ही भाग पाया है और अभी तक वापस नहीं आया। देन बुड्ढा बोलता है कि कुछ भी हो, आखिरी में बोरुटो को मरना ही पड़ेगा। ये सारी समस्याएं कोनोहा के ऑनर को खराब कर रही है, जैसे कावाकी उजुमाकी को मारने की कोशिश जो हुई थी। इससे पता लगता है कि विलेज अब डेंजर में है। शिकेमारु कहता है कि हाँ, मैं अवेयर हूँ, जाने की अनुमति दें। शिकेमारु देन जाने लगता है और पीछे से बुड्ढा शिकेमारु को फिर से बुला लेता है और शिकेमारु को नीचे दिखाने के लिए बोलता है कि खुद को लॉर्ड 8 समझना बंद करो। तुम एक कमजोर शिनोबी हो जो इस पोजीशन को खराब कर रहा है, स्पेशली लैंड ऑफ फायर में और साथ में दूसरे विलेजेस में भी। शिकेमारु इग्नोर करके बोलता है, मैं जल्द ही रिपोर्ट करूंगा, अलविदा। शिकेमारु अब आ जाता है होकागे ऑफिस में और कुछ सोचने लगता है। इतने में कोई गेट नॉक करता है। शिकेमारु अंदर आने के लिए बोलता है। किनु अंदर आ जाती है और बोलती है कि जो भी डाटा तुमने मंगाया था मैं ले आई, ये रहा डाटा। शिकेमारु उसे थैंक्स बोलता है। किनु पूछती है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए है, ये मिशन तो बहुत पहले हो चुका है। शिकेमारु बोलता है कि बस मैं उत्सुक हूँ। देन शिकेमारु इनो को थैंक यू बोल के जाने के लिए कहता है। देन इनो चली जाती है। देन इनो बाहर जाके अपने माइंड ट्रांसफर से शिकेमारु से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि जो तुमने बोला था वो सिर्फ बहाना था, है ना? तो जो सच है वो मुझे बताओ, ये असलियत में है क्या? शिकेमारु बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि सेंसरी यूनिट ये कन्वर्सेशन सुने और ना ही कावाकी, ईडा और अमाडो या बाकी के लोग सुने। इनो बोलती है कि ये करना तो रेगुलेशंस के खिलाफ होगा। शिकेमारु बोलता है कि ये कोनोहा की सेफ्टी के लिए ही है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, नहीं तो हमारी बात यहीं पे खत्म है। तुम एक अकेली हो जिससे मैं ये बोल सकता हूँ। बोलती है कि ठीक है, तो बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा। देन सीन शिफ्ट होता है कावाकी और ईडा के कन्वर्सेशन पे। ईडा ने कावाकी को उन 10 टेल्स मॉन्स्टर्स के बारे में बता दिया है कि कैसे वो सेल्फ अवेयर हो गए हैं। ईडा बोलती है कि मैं नहीं जानती कैसे, पर ये सब इवोल्व करते जा रहे हैं पूरी तरह से एक नए जीव में जो पहले से बिल्कुल अलग है। कावाकी ईडा से पूछता है, हरामी कोड का क्या हुआ? मुझे तो लगता था कि वही सबको कंट्रोल कर रहा है। ईडा बोलती है कि कोड कहीं भाग गया और वो मॉन्स्टर्स अब अपनी खुद की लीडरशिप में आ गए हैं। और साथ में एक और मुसीबत पता चली है कि मॉन्स्टर्स सिर्फ ओसोसुकी जैसे तुम और बोरुटो बस को नहीं खाना चाहते, साथ में लॉर्ड 7th नारुतो उजुमाकी को भी खाना चाहते हैं। देन कावाकी एकदम से गुस्सा हो जाता है। ईडा आगे बोलती है कि वो मुझे भी खाना चाहते हैं और तुम्हें भी। कावाकी गुस्से से बोलता है कि लॉर्ड 7th को क्यों? इन हरामियों को आखिर चाहिए क्या? ईडा बोलती है कि ये मैं नहीं बता सकती। कावाकी बोलता है कि कोई बात नहीं, लॉर्ड 7 तो मेरे पास ही है और ये चीजें कुछ भी हो मैं सबको खुद से ही खत्म कर दूंगा। इतने में डीवन कावाकी को बोलता है, कावाकी सुनो, हमारे अलावा सिर्फ बोरुटो और सासुके को पता है कि लॉर्ड 7th अभी जिंदा है। कोई उनका भरोसा नहीं करेगा क्योंकि वो क्रिमिनल्स घोषित किए जा चुके हैं। अगर वो क्लॉक रैम्स नारुतो उजुमाकी को ढूंढने यहाँ तक आ गए तो तुम्हें नहीं लगता कि कोई ये समझ जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो? कावाकी डीमन को गुस्से से देखता है। देन डीमन बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ इसीलिए ऐसा बोला। देन ईडा बोलती है कि चुप करो डीमन, ऐसी बातें मत बोलो। कावाकी गुस्से से उठ के चला जाता है। ईडा पूछती है कि कावाकी तुम कहाँ जा रहे हो? कावाकी बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, अगर जानना चाहती हो कुछ तो मेरे पीछे जासूसी कर लो। कावाकी बाहर आ जाता है और बाहर उसे मित्सुकी मिलता है। देन कावाकी मित्सुकी को देख के बोलता है कि तुम सब कितने अनोइंग हो। मित्सुकी बोलता है कि लॉर्ड 8th का ये ऑर्डर है कि तुम्हें और ईडा को गार्ड करना, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो लॉर्ड 8th से जाके बोल दो। कावाकी बोलता है कि अपनी गलतियां किसी और पे मत लगाओ। देन सीन शिफ्ट होता है लैला मजनू के पास, यानी बोरुटो और सारडा के पास। वो लोग एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए हैं। सारडा अपना पिछला मूवमेंट याद करके शर्मा रही होती है। वो मन में सोचती है कि मैं खुद को उस पे ऐसे नहीं फेंकना चाह रही थी, अब मैं क्या करूं? मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है पर मैं स्टार्ट कैसे करूं? क्लास रेप बोलती है कि 3 साल बीत गए ना बोरुटो, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक दिख रहे हो। बोरुटो बोलता है, हाँ मैं भी क्लास रेप खुश हूँ। बोरुटो बोलता है, सेम तुम्हारे लिए भी सारडा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे मेरे ऊपर कूद पड़ोगी। सारडा बोलती है कि मुझे ब्लेम मत करो, तुम्हें पता है मैं कितनी वरीड थी। बोरुटो बोलता है, हाँ सही है, मैं भी खुश हूँ कि तुम दोनों सेफ हो। इन क्लास रेप बोलती है, पर बोरुटो तुम श्योर हो कि तुम विलेज में ऐसे भटक सकते हो, यानी घूम सकते हो? बोरुटो बोलता है कि मैंने अपनी चक्रा सिग्नेचर को इरेज कर दिया है, जिसके कारण सेंसरी यूनिट मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकती, पर कावाकी किसी पॉइंट मुझे डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए
इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आगे बोरुटो बोलता है कि मैं यहाँ आया हूँ मास्टर सासुके के बारे में बताने के लिए। सारडा पूछती है कि मेरे डैड के साथ कुछ हो गया क्या। बोरुटो बोलता है कि मास्टर 10 टेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। देन सीन शिफ्ट होता है कावाकी के पास। कावाकी को बोरुटो की प्रेजेंस सेंस होने लगती है। उसके बाद मित्सुकी अपना स्नेक बाहर निकालता है। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है बोरुटो के पास। हाँ, सारडा पूछती है कि एब्जॉर्ब मीन्स मेरे डैड भी ट्री में बदल गए हैं। तो बोरुटो बोलता है हाँ, पर ऐसा मेरी गलती के कारण हुआ है। मास्टर मुझे एस्केप करने में हेल्प कर रहे थे, जिस कारण वो ट्री में बदल गए। देन क्लास रेप भी बताती है कि गांव में बहुत से लोग ट्री में बदल गए हैं और वो पूछती है कि इनका काम तो ओत्सुकी को खाना है, पर ये नॉर्मल पीपल को क्यों खा रहे हैं। बोरुटो बोलता है कि क्योंकि 10 टेल्स का जो फंडामेंटल है वो है चक्र एब्जॉर्ब करना, चाहे वो कैसा भी हो, और आखिर में ओत्सुकी को खा लेना और डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाना। पर पता नहीं किस रीजन से ये ऑलरेडी डिवाइन ट्री में बदलना चालू कर दिए हैं। देन सीन शिफ्ट होता है मित्सुकी पर। यहाँ वो होकागे से कांटेक्ट कर रहा है। मित्सुकी शिकेमारु को बताता है कि बोरुटो यहीं कहीं गांव में किसी कोने में है। शिकेमारु शौक होके बोलता है कि वो सेंसरी यूनिट से भी डिटेक्ट नहीं हुआ, मतलब अब वो कावाकी की तरह ही अपनी प्रेजेंस को इरेज कर सकता है। क्योंकि बोलता है कि वो साउथ में कहीं है, क्या आप ईडा से कंफर्म करोगे। शिकेमारु बोलता है रुको मित्सुकी, और पूछता है कि कावाकी कहाँ है। मित्सुकी बोलता है कि मैं बोरुटो की ओर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि कावाकी की प्रेजेंस को बोरुटो फील कर लेगा। इसीलिए मित्सुकी ने कावाकी को बेहोश कर दिया है, क्योंकि वो बोरुटो के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाएगा। देन मित्सुकी शिकेमारु को जल्दी करने को बोलता है और सोचता है कि इस बार उसे नहीं जाने दे। देन सीन शिफ्ट होता है बोरुटो के पास, जहाँ सारडा लोग बोरुटो से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है कि वो इवॉल्व करने लगे हैं। देन बोरुटो बोलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये सब कोड के चक्रा से अफेक्ट हो रहे हैं। वो बताता है कि कोड एक ओत्सुकी भले ही ना हो, पर उसके पास एक डिफेक्टेड कार्मा है, जो कि ओत्सुकी तो नहीं है, पर उसका भी एक इफेक्ट हो सकता है। सरप्राइज नहीं है। शिकेमारु बोरुटो से कांटेक्ट करता है थ्रू माइंड ट्रांसफर जुत्सु। वो बोलता है बोरुटो से कि बिना चिल्लाए मेरे सवालों का जवाब दो और अपने एक्सप्रेशन भी चेंज मत करना। शिकेमारु ये भी बोलता है कि ये एक पर्सनल लाइन है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। देन बोरुटो बोलता है शिकेमारु चच्चा, मैंने सुना है कि आप होकागे बन गए हैं, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। शिकेमारु बोलता है कि कुछ लोग मुझे लॉर्ड एट्थ बोलते हैं, पर मैं अभी भी होकागे का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। बोरुटो बोलता है ये मैंने नहीं बोला, और मैं किस बेसिस पे तुम पे भरोसा करूं। शिकेमारु बोलता है कि आर्ग्यू करना बंद करो, तुम वहां से निकलो, फिर हम शुरू करते हैं, तुमसे मिलने कोई आता ही होगा। एट ए मोमेंट बोरुटो को एक स्नेक बांध लेता है और उस पे अटैक करता है। बोरुटो अपनी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और फ्लाइंग राइजेन जुत्सु से बच निकलता है। देन बोरुटो पीछे देखता है तो मित्सुकी गुस्से से उसे देख रहा होता है। मित्सुकी बोलता है कि मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। सारडा बोलती है कि रुको मित्सुकी, मेरी बात सुनो। मित्सुकी बोलता है कि मुझे नहीं पता इसने तुम पे क्या झूठ बोला है, पर तुम साइड हो जाओ, मैं अपनी स्ट्रेंथ को और कंट्रोल नहीं कर सकता। देन मित्सुकी अटैक कर देता है। बोरुटो पर्पल लाइटनिंग जुत्सु यूज करता है और सारे स्नेक्स को काट डालता है। मित्सुकी देन स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक असॉल्ट जुत्सु यूज करता है। ये जुत्सु बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ढेर सारे बड़े बड़े स्नेक्स वहाँ पे आ गए हैं, पर बोरुटो वहाँ से बच निकलता है। बोरुटो सारडा को बोलता है कि सारडा, मैं कसम खाता हूँ कि मास्टर सासुके को और बाकी सबको जो ट्रीज बन गए हैं मैं रेस्क्यू करूंगा। देन बोरुटो वहाँ से चला जाता है, ये बोल के कि मैं वापस आऊंगा, और जाते जाते लॉर्ड एट्थ को बोलता है कि अगली बार अगर मुझसे बात करना हो तो ध्यान देना कि कोई बीच में ना आए। शिकेमारु बोलता है कि बोरुटो तुम्हें मारने के लिए एग्रीमेंट किया गया है लैंड ऑफ फायर में, सो एज अ होकागे मैं मित्सुकी को रोक नहीं सकता। देन बोरुटो पूछता है कि आप करना क्या चाहते हो। शिकेमारु कहता है कि कुछ चीजें हैं जो मैं देख सकता हूँ और सिंपली कर सकता हूँ क्योंकि मैं होकागे हूँ, और साथ में मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा अपने तरीके से, और मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए। बोरुटो बोलता है नो थैंक्स और कन्वर्सेशन ब्रेक करके जाने लगता है। इतने में शिकेमारु कहता है कि तुम बोरुटो उजुमाकी हो ना, और सॉरी ये बोलने के लिए, क्योंकि मुझे अभी भी परेशानी है इस चीज को बिलीव करने में, और कहा जाए तो मुझे ये सब नहीं होता अगर मैं अमाडो की बातें ना सुनता मेमोरीज को रिटर्न करने वाली, पर चीजें खुद ही सुधरने लगती हैं अगर तुम्हारी और कावाकी की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया जाए। देन शिकेमारु बोलता है कि बताओ बोरुटो सच क्या है। बोरुटो एक जगह पे रुक जाता है और बोलता है कि मैं विलेज से दूर आ गया हूँ, कावाकी के रेंज से भी। आपका माइंड ट्रांसफर कहाँ तक पहुँच सकता है। देन शिकेमारु बोलता है कि इनो का माइंड ट्रांसफर 100 किलोमीटर तक रीच कर सकता है। देन बोरुटो के क्लॉक से एक स्नेक बाहर आता है।
बोरुतो बोलता है कि कुछ समय देना मुझे, मैं खत्म करके आता हूँ। देन बोरुतो पीछे देखता है तो मित्सुकी गुस्से से उसकी ओर बढ़ रहा था। देन बोरुतो बोलता है कि मुझे माफ करना मित्सुकी, पर मुझे थोड़ा रफ होना पड़ेगा तुम्हारे साथ। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आगे के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।